धूमधाम के साथ केसरी देवी अपनी छोटे बेटे प्रतीक की शादी संजना से करवा कर ले आती है, जहां जेठानी कुमकुम खुशियों भरे दिल से देवरानी की आरती उतारती है। देवरानी जी, दाहिने पैर से कलश गिराकर ससुराल में शुभ कदम रखिए। जी जेठानी जी। सारी रस्में खत्म होने के बाद सब कोई घर आई नई नवेली बहू को तोहफा देते हैं। तभी बड़े घमंड भरे अंदाज से संजना अपनी गरीब जेठानी से कहती है, जेठानी जी, सबने मुझको कोई ना कोई गिफ्ट दिया है, लेकिन लगता है आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई हैं। कुमकुम देवरानी को छोटी सी सिंदूर की डिब्बी देती है। देवरानी जी, ये लीजिए, मेरी ओर से ये छोटा सा उपहार। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ महंगा नहीं है, लेकिन इस सिंदूर का मोल एक सुहागन स्त्री के लिए बहुत बढ़कर होता है। Whatever, thanks for this gift। ये मेरी गरीब जेठानी एक नंबर की चालू है, सस्ते सा सिंदूर का बॉक्स देके पल्ला झाड़ लिया। हाँ, वेल, इन जैसी गरीबों से उम्मीद भी क्या है। संजना बहुत ही दौलतमंद पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए वह नकचड़ी और घमंडी मिजाज की थी। संजना ने प्रतीक से लव मैरिज की थी, वहीं कुमकुम गरीब घर की बेटी थी और उसे ससुराल भी ज्यादा समृद्ध नहीं मिला था, क्योंकि जी भर की जमा पूंजी लगाकर उन्होंने किसी तरह छोटे बेटे प्रतीक को काबिल बनाया था। नई दुल्हन, आज तक इस परिवार को तुम्हारी जेठानी ने संजो कर रखा था, अब तुम्हारी बारी है। आशा करती हूँ तुम सबका दिल जीत कर दिखाओगी। जी जी मम्मी जी, बिल्कुल। अरे भाग्यवान, अब बहू बेटे को आराम करने जाने दो। जी बनवारी जी। जैसे ही संजना अपने पति के साथ बेडरूम में आती है तो उसका मुंह बन जाता है। तभी प्रतीक प्यार से बोलता है, कैसा लगा हमारा कमरा? ये सब कुछ भाभी ने सजाया है, तुम्हें पसंद तो आया ना? यू नो व्हाट, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बार तुम भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी, जैसे भाभी भैया के लिए रखती हैं। वो सब तो ठीक है प्रतीक, लेकिन मुझे सजावट बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चमेली के फूल कौन लगाता है न्यू कपल के बेडरूम में? और ये रूम का कलर पेंट और पर्दे कितने डार्क कलर के हैं। जेठानी जी का टेस्ट उनके जैसा ही बुरा है। मैं जानता हूँ, लेकिन संजना भाभी ने बहुत दिल से हमारे लिए किया है, ताकि हमें अच्छा लगे। भाभी बहुत अच्छी हैं। अपने पति के मुंह से जेठानी की तरफदारी सुनकर देवरानी तिलमिला जाती है और गुजरते वक्त के साथ करवा चौथ का त्योहार आने वाला होता है तो जेठानी के दोनों बच्चे सोनू गुड्डी खुश होते हुए कहते हैं, माँ तुम्हारा तो व्रत है ना, इस बार तुम हमारे लिए पकवान बनाओगी ना? हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए बहुत सारे पकवान बनाऊंगी। मालपुए, पूरी, खीर, हलवा सब कुछ बनेगा। इस बार तो देवरानी जी और मैं एक साथ करवा चौथ करेंगे। एक तरफ जहां कुमकुम के मन में कोई छल कपट नहीं था, वहीं उसकी अमीर घमंडी देवरानी के मन में अलग सी खिचड़ी पक रही थी। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। ओके मम्मी, रखती हूँ। अगर मुझको खुश रहना है तो यही बेटर ऑप्शन है कि मैं अपनी गरीब जेठानी से बंटवारा मांग लूं, वरना इसकी तो लत पड़ गई है मेरे पति की कमाई खाने की और अपना बचाने की। इस करवा चौथ से पहले मैं सबसे अलग हो जाऊंगी। संजना सीधे अपनी सास के पास आकर फैसला सुनाती है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ छोटी बहू, बोलो ना, क्या बात है? ससुर जी, बात इतनी सी है कि मुझको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। मैं मेरी गरीब जेठानी के साथ और नहीं निभा सकती हूँ। काफी सोच विचार के बाद केसरी बंटवारा कर देती है। बड़ी चंटता से देवरानी ऊपर वाला अच्छा खासा फ्लोर अपने लिए चुन लेती है, जबकि बेचारी गरीब जेठानी अपने बुजुर्ग सास ससुर दो बच्चों के साथ नीचे के कच्चे हिस्से में रहती है। और देखते देखते बाजार में करवा चौथ की चहल पहल छा जाती है। वहीं अमीर देवरानी अपने हिस्से को सजा धजा रही थी। देखो भैया, ये मेरा पहला करवा चौथ है, सो प्लीज पूरे फ्लोर को अच्छे से डेकोरेट करके डिफरेंट लुक देना। इस हिस्से में स्काई ब्लू लाइट्स लगाना और हाँ, रॉयल पेंट करना। अच्छा मैडम जी, हो जाएगा। नीचे के हिस्से में भी पेंट करना है क्या? अरे नहीं भैया, वहां का खर्चा कौन देगा, आप बस ये फ्लोर कर लीजिए। जहां पैसों के दम पर देवरानी अपने हिस्से की सजावट में खूब पैसे लगाती है और कई दिन पहले से ही करवा चौथ की शॉपिंग शुरू कर देती है, तो वहीं जेठानी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, कल करवा चौथ व्रत है, पूजा का सामान लेने जाना था, थोड़े पैसे दे दीजिए अगर हैं तो। हाँ देखता हूँ कुमकुम। बड़ी मुश्किल से सुनील 200 रुपए उसे देता है। तुम भी क्या सोच रही होगी ना कुमकुम, कैसा गरीब पति है तुम्हारा, जो तुम्हारे इतने बड़े त्योहार करवा चौथ में भी तुम्हें खुला खर्चा नहीं दे पा रहा हूँ। पर मैं क्या करूँ, आगे दिवाली भी आने वाली है और काम बड़ा मंदा है। जी कोई बात नहीं, मैं इसी में सामान ले आऊंगी। अच्छा। 200 रुपए मुट्ठी में बांधकर गरीब जेठानी पैदल पैदल बाजार आ जाती है। जहां देवरानी एक महंगे मॉल से साड़ी की शॉपिंग करती है तो जेठानी ठेली पर से खरीदारी करती है। अम्मा,
ये करवा, छलनी, मिट्टी के दिए कितने के दोगी? ये करवा, कलश, मिट्टी के दिए और छलनी 100 रुपए का लगा दूंगी बिटिया। ठीक है अम्मा, दे दो फिर। तभी रेडी पर रंग बिरंगी चूड़ियां देखकर कुमकुम का जी पहनने को कर जाता है। कितनी प्यारी चूड़ियां हैं। सोचा था इस बार करवा चौथ पर भरी हथेलियों की चूड़ी पहनूंगी, 16 श्रृंगार करूंगी, सजूंगी, संवरूंगी, मगर मेरे भाग्य में ही नहीं। 100 रुपए बचे हैं और अभी फल भी खरीदना है। ऐसा करती हूँ, गौरी मैया को सुहागी चढ़ाने के लिए इसी में से आधी दर्जन कांच की चूड़ी ले लेती हूँ। तभी जेठानी को ठेले पर खड़ा हुआ देखकर वहां से गुजर रही देवरानी लज्जित करती है। अरे जेठानी जी, आप यहाँ से खरीदारी कर रही हैं? अब पति के 10,000 की तनख्वाह में महंगी ख्वाहिश कहाँ से पूरी कर पाओगी? देवरानी का मारा गया ताना बेचारी गरीब जेठानी के कलेजे में चाकू की तरह चुभता है। सरगी में खाने के लिए जहाँ देवरानी घी में पकवान बनाती है और रेवड़ी बादाम वगैरह खाती है, तो वहीं जेठानी सूखी रोटी और गुड़ की खीर से सरगी करती है तो सास डबडबाई आंखों से बोलती है, आज के दिन भी तुझे ये सूखी रोटी खीर खाता देखकर बड़ा ही कष्ट हो रहा है बहू। ये नहीं तेरी देवरानी को हुआ कि जो कुछ भी बनाया है उसमें से थोड़ा सा ही दे दूं। दिल नहीं दिया भगवान ने उसे। जाने दीजिए माँ जी, मैं इसी में खुश हूँ। इसी तरह से करवा चौथ का पूरा दिन देवरानी सजने धजने में बिताती है और व्रत के नाम पर जूस, चिप्स इत्यादि भी खाती पीती है। तो वहीं गरीब जेठानी पूरी श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती है और भूखे प्यासे रहकर भी घर के सारे काम धाम करती है। देखते देखते शाम का माहौल हो जाता है और देवरानी के यहाँ सारी अमीर औरतें आ जाती हैं। तो वहीं गरीब जेठानी के आंगन में सादगी भरे अंदाज में करवा चौथ की कथा रखी जाती है, जबकि अमीर देवरानी के यहाँ दिखावटी माहौल होता है। जो भी कहो संजना जी, आपका साड़ी, मेकअप सब कुछ सबसे हटकर है। हटकर तो होगा ही मिसेस बजाज, मेरी साड़ी पूरे 1.5 लाख की है और HD मेकअप करवाया है तभी ऐसा लुक आया है। बाकी आपने मेरी गरीब जेठानी को भी तो देखा ही होगा। ऐसा बोलकर संजना अपनी गरीब जेठानी को रुस्वा करती है, लेकिन फिर भी वह अपमान का घूंट पीकर चुप रह जाती है, क्योंकि वह अपनी देवरानी की खुशियों को खराब नहीं करना चाहती थी। वहीं प्रतीक भी अपनी पत्नी के रंग में रंग चुका था, पर कहते हैं ना, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन टूट कर चूर हो जाता है। एकदम से देवरानी के घर पुलिस आ जाती है और प्रतीक को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये आपके पति जो फूड प्रोडक्शन चलाते हैं उसमें मिलावटी अनाजों की बिक्री के लिए हम उन्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है संजना। विपदा की उस घड़ी में जहां सब औरतें वहां से चली जाती हैं, तब उसके अपने परिवार वाले ही उसके काम आते हैं और संकट से उभारते हैं, जिसके बाद आंखों में आंसू भरकर देवरानी माफी मांगती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज अगर आप नहीं होती तो प्रतीक जेल में होते। मैंने अभिमान में आकर आप सबके साथ बहुत बुरा किया, ताना दिया, कितना दिल दुखाया। कोई बात नहीं देवरानी जी, गलती तो छोटों से ही होती है। चलो देखो, चंद्रमा निकल आया है। और अंत में दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी मिलजुल कर करवा चौथ मनाती हैं। वेल प्यारे दर्शकों, आपके हिसाब से करवा चौथ का व्रत सिर्फ सजने संवरने के लिए होता है या फिर श्रद्धा से पूजा और व्रत करने के लिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।